बन गया एक होता टाइम इसके साथ। कक्षा द्वादश जीव विज्ञान। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की 3 घटनाएं होती हैं। पहली घटना का नाम है निषेचन पूर्व की घटनाएं। निषेचन पूर्व की घटनाएं, इसमें निषेचन से पूर्व की घटनाएं आती हैं जनन में, यानी निषेचन के पहले क्या होता है, जो अवस्था होती है जनन की, उसे कहलाता है निषेचन पूर्व घटनाएं। ये घटनाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला है युग्मक जनन। युग्मक जनन का अर्थ होता है कि युग्मक का निर्माण। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। पुरुष में युग्मक जनन वृषण में होता है तथा मादा में युग्मक जनन अंडाशय में होता है। निम्न श्रेणी के जीवों में युग्मक जो होता है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से समान या भिन्न होते हैं। तो संरचनात्मक रूप से एवं क्रियात्मक रूप से समान युग्मक को हम समयुग्मक बोलते हैं, इसको समयुग्मक कहते हैं। तथा युग्मक जब असमान होते हैं, जिनकी संरचना समान होती है लेकिन क्रियात्मक को भिन्न होते हैं, उसे असमान युग्मक को हम विषम युग्मक कहते हैं। युग्मक निर्माण कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होता है। युग्मक निर्माण में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। यह अर्धसूत्री कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। यह अर्धसूत्री कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला है युग्मक जनीय अर्धसूत्री विभाजन, जिसे कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। यह विभाजन युग्मक जाइगोट के विकास के समय होता है। इसके एक अगुणित जीव उत्पन्न होता है। जैसे यूलोथ्रिक्स की बात करते हैं, यूलोथ्रिक्स की बात करते हैं। दूसरा है बीजाणुक अर्धसूत्री विभाजन या स्पोरिक मियोसिस कहते हैं। बीजाणु रहित पादप में बीजाणु कोष एक प्रकार का होता है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु अगुणित बनते हैं। तीसरा है युग्मक अर्धसूत्री विभाजन गैमेटिक मियोसिस। यह मुख्य रूप से जंतुओं में होता है और इसमें जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित मतलब हैप्लॉइड बोलते हैं, पढ़ चुके आप लोग 9th में, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, तो अगुणित युग्मक बनते हैं। दूसरी अवस्था है युग्मक स्थानांतरण। जो युग्मक बनता है उसका ट्रांसफ़र होना जरूरी है। तो युग्मक निर्माण के पश्चात इनका एक दूसरे के पास आना अनिवार्य होता है। ये युग्मक एक दूसरे से मिलकर निषेचन की क्रिया संपन्न करते हैं। अधिकांश जीवों में नर युग्मक गतिशील होता है तथा मादा युग्मक स्थिर होता है। चलनशील युग्मकों को गति प्रदान करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में नर युग्मक के हस्तांतरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। नर युग्मक अधिक बनते हैं, जैसे धतूरा का पौधा एक लिंगी होता है और नर पौधे में लगभग 5 लाख परागकण बनते हैं। वायु परागण के कारण अधिकांश नष्ट हो जाते हैं। तो आगे है निषेचन की क्रिया। अब लैंगिक जनन की दूसरी घटना है निषेचन। यह सेकेंड स्टेज माना जाता है कि सेकेंड स्टेज है निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। यह निषेचन 2 प्रकार का होता है। बाह्य निषेचन, देखिए जलीय जीवों में निषेचन शरीर से बाहर होता है कि कुछ जलीय जीवों में, कुछ जलीय जीवों में निषेचन शरीर से बाहर होता है, इसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेढक, मछली, शैवाल। दूसरा है आंतरिक निषेचन। कवक, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म आदि में निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होता है, जिसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। आगे है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन
तात्पर्य है कि बिना निषेचन का जीव बनाना, उसे कहते हैं अनिषेक जनन। कुछ जीवों में बिना निषेचन के मादा युग्मक विकसित होकर नई संतति का निर्माण करते हैं, जैसे कुछ छिपकली, टर्की, पक्षी और मधुमक्खी। तो इस प्रकार से निषेचन की क्रिया ये संपन्न होती है। ये दूसरा। अब तीसरा स्टेज है कि निषेचन के बाद की घटनाएं। निषेचन के पश्चात युग्मनज के विकास की जो निषेचन पश्च की घटनाएं होती हैं, यानी जाइगोट का निर्माण जब होता है तो यह निषेचन के बाद की घटना होती है। यह तीसरी घटना है। युग्मनज की बात करते हैं तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण होता है। शैवाल और कवक में युग्मनज का निर्माण प्रतिकूल समय में होता है एवं अनुकूल समय में अंकुरण होता है। युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी होती है जो सभी प्रजातियों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। अब है भ्रूण का विकास, एम्ब्रियोजेनेसिस। युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव, कभी कभी लिखने के लिए टिप्पणी आता है कि भ्रूणोद्भव क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो भ्रूणोद्भव होता है। विकास के समय समसूत्री विभाजन एवं विभेदीकरण की घटनाएं घटित होती हैं। भ्रूण में अनेक कोशिकाएं बनने लगती हैं। विभेदीकरण के द्वारा ऊतक एवं अंगों का निर्माण होता है। भ्रूणोद्भव के पूर्ण होने पर एवं पूर्ण जीव का निर्माण होता है। अंड प्रजक जीवों में युग्मनज का मादा शरीर के बाहर विकसित होता है, जैसे पक्षी, सरीसृप। सजीव प्रजक जीवों में मादा शरीर के भीतर युग्मनज का विकास होता है। स्तनधारियों में भ्रूण के विकास की अवधि निश्चित होती है। आवृतबीजी पौधों में युग्मनज से भ्रूण तथा बीजाणु से बीज एवं अंडाशय से फल का निर्माण होता है। इसको